नमस्कार जी। कैसे हो आप लोग? अरे साहब, वो तो ऊपर वाले की है आप पर। हाँ जी, अभी आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट, राजस्थान का इतिहास। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आसानी से याद हो जाता है। हाँ जी। नितेश जी राधे राधे। राधा राधा। ज्योति जी प्रणाम। प्रियंका जी राधे राधे। लक्ष्मी धाकड़ गुड इवनिंग। सबसे ज़्यादा लाभ लक्ष्मी धाकड़ ही ले रही है, दोनों जगह। हाँ जी। इसमें आप देखें, अभी मैं बोला नहीं करूँगा। तेरे घर कोई ले रहा है क्लास, वो ये सोचेगा कि लीक कर देते हैं। अभी इसमें आप टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, आमेर। कल क्लास नहीं ले पाया ना मैं। आमेर या जयपुर का इतिहास उधर तो ले ली थी, यहाँ नहीं आ पाया था मैं। बता देंगे। और इसमें भी पढ़ रहे थे कछवाहा वंश। हाँ, इन इतने प्यारे चेहरों से नाराज होना संभव ही नहीं है जी। कछवाहा वंश के अंतर्गत आप विगत क्लास में पढ़ रहे थे। मेरा बस चले ना तो सुबह से शाम तक मैं क्लास लेता रहूं आप लोगों की। ठीक, हकीकत। पूरे सुबह से शाम तक इतने देखो, इतने मासूम, इतने डेडिकेट। और क्या क्या कहूं, बस ज्यादा कहूंगा तो दिक्कत आ जाएगी। आपने विगत क्लास में ईश्वरी सिंह पढ़ा। ठीक भाई, शासनकाल 1743 से 1750 सभी जानते हो। ईश्वरी सिंह के संदर्भ में कुछ जानकारियां आपसे जो शेयर की गई थी, उसमें आपको बताया गया था, कुछ युद्धों की चर्चा की गई थी मेरे द्वारा। जैसे कि तो राजमहल का युद्ध मैंने बताया था कि ईश्वरी सिंह और माधो सिंह दोनों के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, और इस उत्तराधिकार संघर्ष के तहत इनके मध्य युद्ध हुए थे। तो राजमहल का युद्ध, जिस राजमहल के युद्ध में कौन जीता था? ईश्वरी सिंह। नेक्स्ट एक हुआ था बगरू का युद्ध, और बगरू के युद्ध के तहत विजय किसको मिली थी? हाँ जी, माधो सिंह को विजय मिली थी मराठों के सहयोग से। और इसके तहत इस ईश्वरी सिंह ने इस माधो सिंह को 5 परगने भेंट में दिए थे, और इसके अलावा मराठों को धन देने का वादा किया था। मराठों को यह धन उपलब्ध नहीं कर पाया, और मराठों की धमकियों से तंग आकर इसने आत्महत्या कर ली। मर जाने दो। नेक्स्ट इसके बाद शासक बना कौन? माधो सिंह। कौन बना? माधो सिंह। शासनकाल 1750 से 1768 समझना इसके बारे में। पहला पॉइंट तो देखो, माधो सिंह पढ़ने जा रहे हो आप। माधो सिंह से रिलेटेड पहला पॉइंट तो यही है कि यह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बना। ठीक भाई, कहाँ का शासक बना? जयपुर का शासक। पहला पॉइंट तो यही हो गया। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट देखें तो देखो, ध्यान से सुनना, किसके संदर्भ में पढ़ रहे हो आप? माधो सिंह के संदर्भ में। और माधो सिंह के संदर्भ में नेक्स्ट यदि हम पढ़ें तो इसमें आप देखें, एक युद्ध पढ़ा जाता है, काकोड़ का युद्ध। काकोड़ का युद्ध मैंने इसकी चर्चा आपको विगत समय में कर दी थी। काकोड़ टोंक में है। काकोड़ का युद्ध पढ़ा जाता है, और ये पढ़ा जाता है 1759 में, 1759 में। अब ये क्यों हुआ, किस किस के मध्य हुआ, कारण क्या था, इस पर मैंने विगत समय में चर्चा की थी। मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि मुगल शासक अहमद शाह ने, तत्कालीन मुगल शासक कौन था? मुगल शासक अहमद शाह ने इस माधो सिंह को 1754 ईस्वी में रणथंबोर भेंट में दे दिया। यानी रणथंबोर भी इन्हें सौंप दिया। रणथंबोर सौंप दिया।
कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने चर्चा विगत क्लास में की थी, थोड़ी सामान्य वे में की थी, और वो ही आज यहाँ बता रहा हूँ कि भाई इस बंदे को क्या दे दिया, रणथंभौर, रणथंभौर सौंप दिया। कब सौंपा, 1754 में। किसने सौंपा, मुगल शासक ने। क्योंकि आप जानते हैं, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल शासक आते हैं वो इतने प्रभावी नहीं होते हैं, जबकि बाद में हम बात करें तो बाद में तो और भी ज़्यादा बेकार हो जाते हैं। जिसमें आप अहमद शाह को ही देखें, अहमद शाह जो था वो शायद इतना सक्षम नहीं था कि बड़े साम्राज्य को संभाल पाए। ठीक, अहमद शाह ने रणथंभौर सौंप दिया किसको, माधो सिंह को। लेकिन मैंने आपको बताया था कि रणथंभौर को मराठे भी प्राप्त करना चाहते थे, मराठे भी चाहते थे या मराठा भी चाहते थे कि इस रणथंभौर को प्राप्त किया जाए, लेकिन किसे प्राप्त हो गया। अतः इसी वजह से इसी को लेकर के माधो सिंह और मराठा, जिसमें मराठा मल्हार राव होलकर ये बंदा था, मराठा सरदार था। इस बंदे और इसके मध्य युद्ध हुआ और संघर्ष में विजय किसको मिली, माधो सिंह। ठीक भाई, अर्थात हम इसे शॉर्ट वे में बात करें तो काकोड़ का युद्ध कब हुआ, 1759 में। किस किस के मध्य हुआ, माधो सिंह और मराठों के मध्य। विजय किसको मिली, माधो सिंह को। ठीक भाई, अब ये क्यों हुआ, इसका सीधा सा रीजन है रणथंभौर पर अधिकार को लेकर हुआ था। जिस रणथंभौर को माधो सिंह को सौंप दिया था किसने, अहमद शाह ने। किसको, रणथंभौर को। ठीक भाई, माधो सिंह को सौंप दिया था। अब आगे बात करें तो एक और युद्ध पढ़ा जाता है, भटवाड़ा का युद्ध। भटवाड़ा का युद्ध, ठीक, ये पढ़ा जाता है 1761 में, 1761 में। अब ये क्या होता है मैं बता देता हूं। अगर हम भटवाड़ा का आकलन करते हैं, भटवाड़ा 12 में है। कहाँ है, 12। ये क्या होता है कि जब इस रणथंभौर पर इस माधो सिंह का अधिकार हो गया, इसके अलावा रणथंभौर पर अधिकार होने के अलावा मराठाओं को भी पराजित कर दिया इस माधो सिंह ने, तो माधो सिंह की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गईं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ गईं। और इसी महत्वाकांक्षा के तहत इसे रणथंभौर का जो प्राचीन या पूर्व का जो साम्राज्य था, पूर्व का जो शासन क्षेत्र था, उस पर इसने अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। आई मीन सपोज करो कि देखो ये तो रणथंभौर है, ठीक भाई। पहले रणथंभौर की सीमाएं यहाँ तक फैली हुई थी। अभी अहमद शाह ने केवल रणथंभौर दिया, इसको क्या दिया। अब ये चाहता है कि इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लूं, यानी महत्वाकांक्षा के तहत रणथंभौर के शासन क्षेत्र, पूर्व के शासन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र थे उन पर भी इसने अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। अब इस बात से नाराज हुआ कोटा का शासक शत्रुशाल। कौन हुआ, कोटा का शासक शत्रुशाल। बताया जाता है कहाँ का शासक है, कोटा का। शत्रुशाल कहाँ का शासक, कोटा का। और उस कोटा के शासक शत्रुशाल ने भेजा था झाला जालिम सिंह को। जालिम सिंह को भेजा था किससे युद्ध करने हेतु, माधो सिंह से। किससे युद्ध करने हेतु भेजा था। बताया जाता है कि संघर्ष होता है जिसको भटवाड़ा का युद्ध कहा जाता है, और इस संघर्ष के तहत विजय किसको मिलती है। इस संघर्ष में कौन हार गया, माधो। हार जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बस एक सामान्य वे में, एक्चुअली ये एसआई के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं आपको बता दूं, बाकी पढ़ना हमें सब है क्योंकि ये पढ़ाई नुकसानदायक नहीं होती है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये युद्ध पढ़े जाते हैं, एक तो कौन सा काकोड़ का युद्ध और दूसरा कौन सा भटवाड़ा का युद्ध। इसमें एक में आप देख रहे हैं मराठों को पराजित किया था, दूसरे में खुद हार गया था। किससे, कोटा के शासक शत्रुशाल से। और उसके द्वारा कौन भेजा गया था, सेनापति जहांजी। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी माधो सिंह के संदर्भ में। इसने 1763 ईस्वी में 1763 ईस्वी में
सवाई माधोपुर नगर बसाया। नगर बसाया। अच्छा एक चीज बताएं, वर्तमान में नवरात्रा चल रहे हैं। नवरात्रा के तहत आप देखें तो लोक देवियों की पूजा हो रही है, देवियों की सब जानते हैं। सवाई माधोपुर में एक प्रसिद्ध लोक देवी का मंदिर है जिसे कंजर जाति अपनी कुल देवी मानती है। उसका मेला इस समय लगता है, नवरात्रों के समय। आप बिल्कुल सही आंसर देंगे देंगे देंगे। कौन सी हैं? अरे तेरे, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरा एक स्टूडेंट जो वहीं अभी ड्यूटी कर रहा है, उसने मुझे कहा था कि अभी सर आप आ जाओ घूमने, तब ये चर्चा कर रहा हूं, मेरे दिमाग में इसलिए आ गया ये बात। और वह चौथ माता, ठीक है, चौथ माता जानते होंगे। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, तो कंजरों की कुलदेवी हैं वो, कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखे, इसने मोती डोंगरी के महलों का निर्माण करवाया, नेक्स्ट इसने अपनी 9 प्रेयसियों के लिए नाहरगढ़ दुर्ग में, देख कितने क्या चर्चा हो रही है, नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे, मतलब क्लास ऐसे जैसे 11th-12th की तरह, जब टीचर इधर की तरफ थोड़ा मुंह करे और पीछे से चालू 9 महल बनवाए। अब देखो, तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो लक्ष्मी है ये डबल होशियार है, ठीक। ये हमारे सहयोगी एक साथ का जो बंदा था उसकी तरह, जिसका मैं बता रहा था, ठीक। ये क्या है कि ये जानती है कि घर जा करके आराम से रिटर्न कर लेगी और वो कर लेगी, इस समय आपको बातों में लगा देगी। इसका सिलेक्शन तो स्वेर है, क्यों, तीव्र बुद्धि है इसकी, ठीक भाई। अभी ध्यान से सुने नहीं सही कह रहा हूँ मैं तो, हाँ होशियार है, मैं तारीफ तो कर रहा हूँ, बहुत जीनियस है हकीकत में, पढ़ाई तो करती है बहुत, आंसर भी बिल्कुल सही दे रही है आजकल। अब मैं ऐसे कर नहीं सकता, नहीं मैं अच्छी करता है। समस्या है। हाँ जी, चौथ माता का मंदिर है ज्योति जी, और वो आप ऊपर की चर्चा है उसको आप स्वयं कंफर्म कर ले। अच्छा, ज्योति जी चाय पिला रही हैं। देखो जैसे एक जैसे 9 महल बनवाए, ठीक भाई। ये है किसके संदर्भ में? माधो सिंह के संदर्भ में। अब माधो सिंह के बाद क्या होता है वो मैं घटनाक्रम बताऊंगा, ये नोट कर लो स्पीड से, थोड़ा जल्दी करना।